फिर लोकल भाषा की बात हो रही थी, तो लोकल भाषा में मतलब आपको आपकी जो लोकल भाषा है वो वहीं गोरखपुर साइड की है या कुछ और भी आपको भाषाएँ आती हैं? वैसे तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग थोड़ा-सा मराठी बोलते हैं अपने भाषा में। तो बहुत लोग बोलते हैं नहीं तुम मराठी नहीं बोलती हो और ही कुछ बोलती हो। तो और लोग बोलते हैं कि तुम लोग खाटी मराठी बोलती हो और लोग बोलते हैं कि तुम लोग मराठी बोलती ही नहीं हो। तो इसके लिए हम लोग अपने में मतलब रिलेशन में और कहीं गए नाते रिश्तेदार में तो हम लोग का मराठी भाषा है। हम लोग क्या बतियाएँगे आप सभी को समझ नहीं आएगा कि ये लोग क्या बतिया रही, क्या नहीं बतिया रहे। तो हम लोग का एक मराठी भी है और 2-4 भाषा ऐसे भी हैं, जैसे चाइनीज़ हुआ, थाई हुआ, कोरिया हुआ, वियतनामी हुआ। तो ओह! थोड़ा-थोड़ा बस एक-एक जानती हूँ बस उतना नहीं। अगर जो आप लोग सुनना चाहते हैं तो मैं हाँ, ज़रूर ज़रूर बताऊँ। थोड़ा-सा लोगों को पता चले ना कि अपने भाषाओं का जो हम प्रयोग करते हैं, कई बार हमें जो भाषाएँ आती हैं और अगर वो दूसरों को समझ में नहीं आती है, तो मन का भड़ास भी हम निकाल ही लेते हैं। तो ऐसा ना हो के थोड़ा-सा कुछ जो व्यूअर्स हमारे देखें और उनको पता चले कि हाँ, ये चीज़ है इसमें। तो मराठी तो नहीं चालू करूँगी इसलिए कि कभी ऐसे बोली नहीं हूँ। ओके। हाँ, तो मराठी में बोलती हूँ। अगर जो कोई बात करे मराठी में तो मैं बात करूँगी, हुँ। बाकी हो सकता है उनको ना उतना समझ आए मेरा बात। बाकी हाँ, ये जो विदेश वाली है, मैं थोड़ा-थोड़ा हाँ, ज़रूर हाँ, बिल्कुल, सुना। बिल्कुल। तो थाईलैंड में अगर जो नमस्ते को बोलते हैं, सवाडी खा और सबसे ज़्यादा नमस्ते बोलेंगे तो खपुन खा। बस मतलब और खाने को बोलेंगे किन खाओ, खाने को मतलब आप कुछ खाएँ और नमस्ते को बोलते हैं सवाडी खा, खपुन खा ऐसे बोलते हैं माता जी ऐसे बोलते हैं थाईलैंड को। और चाइनीज़ में अगर जो हम लोग हारमोनिया पे गाते हैं तो ऐसे गाते हैं नामो आजी डाफक, नामो आजी डाफक, नामो बंस सिचा मोनिफो। तो ये चाइनीज़ और चाइनीज़ और वियतनामी का है मतलब लगता मतलब भाई-बहन जैसा। चाइनीज़ को भी देखेंगे तो वही ड्रेस और वियतनाम को भी देखेंगे तो वही ड्रेस में रहती हैं। तो ये दोनों चाइनीज़ और वियतनामी। वियतनामी इन लोग के लिए यही मतलब ये नमस्कार है। और कोरिया का है वो भी लोग वो लगभग उन्हीं लोग का जैसा ड्रेस पहनते हैं तो थोड़ा-सा अलग है हुँ। और ये थोड़ा अलग है। तो उनके लिए ये हम लोग नमस्ते करते हैं। सोख्यामोनी बुल, सोख्यामोनी बुल। ये उन लोग को हम लोग नमस्ते करते हैं। और नेपाल का मानी पे मैं हूँ, मानी पे मैं हूँ, मानी पे मैं हूँ, मानी पे मैं हूँ, मानी पे मैं हूँ। ये उन लोग का भाषा में पूजा में जैसे हम लोग गणेश जी का गाना गाते हैं, तो उन लोग का भाषा में हम लोग गाते हैं थोड़ा-थोड़ा। अच्छा। तो ये हम लोग लखनऊ में भी रह के करते थे, कुशीनगर में भी रह के करते थे। तो उन लोग से भी हम लोग को पैसा मिलता था ढोलक हारमोनिया पे ये चीज़ें हम लोग करते थे तो। लंका बुद्ध भगवान का एक गाना है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। थोड़ा-सा वर्ड गलत है मतलब उतना ख़ास नहीं हुँ, बोल हुँ, पा रही हुँ। हूँ, तो मैं क्षमा चाहती हूँ जो भी लोग अगर जो बुद्धिस्ट धर्म से देखते होंगे, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। यही हम लोग गा के ऐसे करते थे। ऐसे बहुत सारे भाषा थे। एक मंत्र थाई का था एक मंत्र था। इति पिति सो भगवा अरहं सम्मा संभूतो चरण सुपन्नो सुगतो लोकवितो अनुत्तरो। इस मतलब बहुत ज़्यादा था तो अभी मतलब 4 साल हो गया इस लाइन में।
उस टाइम अगर जो आती तो मैं हर भाषा में इतना अच्छा बोलती थी, उन लोग की भाषा में बतियाती भी थी। अभी 4 साल हो गए, बस थोड़ा-थोड़ा याद है। और अगर जो कोई देखता होगा तो कुछ गलती इन भाषाओं में हुआ होगा तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। मैं बहुत याद नहीं की हूँ, 4 साल हो गया इस चीज़ को छोड़े हुए, तो जितना याद है उतना ही बता रही हूँ। जो लोग इस भाषा को लेकर देखते होंगे, बहुत लोग हैं। हुँ। अपने इंडिया के लोग रहते हैं, गाइडिंग करते हैं, जैसे लीडर बोला हुँ, जाता है ना, हुँ। तो अपने इंडिया भारतीय के लोग होते हैं, जो लोग टूरिस्ट घुमाते हैं। तो वो लोग देखते होंगे तो बोलेंगे क्या बोल रही है, क्या कर रही है? तो मैं क्षमा चाहती हूँ और यही मेरी जर्नी है और मैं यही सारी चीज़ें हम लोग करते थे वहाँ पे। और श्रीलंका जानती होंगी, तो वो लोग हिंदी भी पसंद करते थे और जो मैं बुद्धं शरणं गाई वो भी पसंद करते थे। तो वो लोग सबसे ज़्यादा यही गाना सुनते थे। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। तो ये जो श्रीलंका के लोग आते थे तो ये लोग ये भी गाना सुनते थे। वो लोग हिंदी भी बहुत ज़्यादा सुनते थे, तो हम लोग सुनाते जो जो आता था वो सुनाते। आज भी जाएँगे कुशीनगर में तो बहुत लोग हैं, गाती हैं। श्रावस्ती जाएँगे, लखनऊ के पास है। बहराइच से 50-60 किलोमीटर पहले वहाँ पे हम लोग रहते थे पहले, तो वहाँ पे हम लोग यही सारी चीज़ें करके वहाँ पे भी अपना जीवन यापन करते थे। आज मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है, पता तो मुझे भी नहीं थी ख़ैर और पता आप लोग को भी नहीं थी कि हमारी रागिनी जी इतनी इतनी इंटरेस्टिंग है यार कि हमें नहीं पता था कि इतनी तरह की भाषाएँ इन्हें आती हैं। हम तो अपनी भाषाएँ अच्छे से बोल लें तो वही बहुत अच्छा हम लोग मानते हैं क्योंकि कई बार होता है हमारे शब्दों में गलतियाँ हो जाती हैं, बट बताओ अगला चाइनीज़, वियतनामी और ना जाने क्या-क्या, तो अगर कहीं भूल-चूक हुई है तो उसको माफ़ करिएगा आप लोग। तो मतलब ये सुन के भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इतनी भाषाओं पे मतलब प्रयोग किया है अपने उसमें। तो ये आपने कहाँ से सीखा? ये जो मतलब आपने यूज़ किया ये भाषाएँ, ये कहाँ से सीखा आपने? जैसे हम लोग का 2 टारगेट रहता था। पूरी गर्मी तरकुलहा माता मंदिर के पास, अब पूरी ठंडी हम लोग लखनऊ रहते थे। अच्छा। पूरी ठंडी और रक्षाबंधन बिता के हम लोग चले जाते थे लखनऊ और यही चैत है, होली बाद चैत आती है। इस चैत में हम लोग आते थे तरकुलहा माता मंदिर के पास। तो वहाँ पे रेगुलर रहते-रहते अब जैसे हम लोग गाना पहले हम लोग को उतना नहीं आती थी, तो धीरे-धीरे हम लोग अपना हिंदी गाना गाते थे, भोजपुरी गाना गाते थे। तो जो अपने भारत के जो इंडिया के जो टूरिस्ट घुमाते थे विदेशी लोग को, तो वो लोग बोलते थे कि इन लोग की भाषा में गाओ। तो वो लोग जो आते थे जैसे आप हैं, कुछ अगर जो मेरे से गलती होती है तो आप समझा देती हैं कि इस चीज़ को ऐसे बोलना, इस हुँ। चीज़ को ऐसे करना। तो वो लोग जब आते थे तो वो लोग बोलते थे मेरी भाषा में गाओ। तो हम लोग को मतलब याद करने का क्षमता था, याद करते थे, उसको रिपीट जैसे आज भी मैं ये गाने को 10 बार रिपीट करके सीखती हूँ। तो वैसे उस चीज़ों को भी रिपीट करते हैबिट बन गया था। तो उसी चीज़ को हम लोग परोसते थे उन लोग के बीच में और वो लोग अच्छा से सुनते भी थे, पूरी टीम ऐसे आके और सुनते थे और प्यार आशीर्वाद भी दे रहे थे, साथ में पैसा भी दे रहे थे। बस और ये कमेंट मत करिएगा आप लोग कि ये पढ़ी-लिखी नहीं है, इतना भाषा में कैसे गा दी। तो देखिए हम यही कहना चाहते हैं, आप पढ़े नहीं हैं तभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, पढ़े हैं तो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बस बिल्कुल, आपका बिल्कुल। नज़रिया और आपका माइंड अच्छा होना चाहिए। तो मेरा दोस्तों आप सभी के देन से कि मैं मतलब मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर जो आप मुझे जो भी बताएँगे, सिखाएँगे तो उसको 2-4 बार तो रिपीट करके मैं पकड़ ही लेती हूँ बस उस चीज़ को कैच करना है, बस मैं यही चाहती हूँ। तो मैंने इस भाषा को रिपीट किया और मुझे लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए, अगर जो इन लोग की भाषा में, तो मैं करी। इस टाइम नहीं उतना मैं बता पा रही हूँ, नहीं तो जिस टाइम में हम लोग करते थे, आप लोग सच में हैरान हो जाते कि हाँ, ये मतलब अनपढ़ लड़की भी ऐसे बोल सकती है। हम लोग ऐसे आमने-सामना उन लोगों से बात करते थे। आपका क्या हाल है?
मैं फाइन हूँ, मेरा हालचाल ठीक है, माता जी, अचान जी, मतलब ऐसे-ऐसे हम लोगों से बॉन्डिंग करते थे कि आप बोल ही नहीं सकती कि रागिनी पढ़ी नहीं है। ऐसा था, तो बस हम लोग बस उस चीज़ों को याद करते थे और वो लोग का जैसे होता है ना, अब जैसे देखिए ईशा गुप्ता जी को गाना नहीं समझ आता था, नहीं समझ आया होगा, बाकी लिप सिंक चला रही थी, हैं? लिप सिंक चला रही थी, तो वैसे वो लोग को हम लोग को नहीं समझ आ रहा था, बाकी हम लोग को कुछ इंडिया के, भारतीय के जो लोग टूरिस्ट घुमाते थे, वो लोग भी सिखाते थे और उन लोग को हम लोग रिपीट कर के उसको याद कर लिया गया था माइंड में। वही चीज़ मुझे गाना, उसी चीज़ से मुझे कमाना, तो उसी पे तो मैं फ़ोकस फोकस करूँगी। करेंगे, बिल्कुल। तो यही है। तो जैसे गाने बजाने का रहा शुरू से, आपकी यात्रा भी वही है और होपफुली आगे भी आप उसी के माध्यम से आगे बढ़ेंगी। तो जब आप हारमोनिया, ढोलक से उठ के डिजिटल मीडिया पे आई, है ना? डिजिटल मीडिया से जुड़ी क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? क्या-क्या आपने देखा? क्या नई चीज़ें सीखने को मिली आपको? वैसे तो बताऊँ तो बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिली, बहुत कुछ झेलना भी पड़ा। अब बहुत कुछ मतलब बताऊँ तो कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि मैं आई क्यों इस लाइन में? मैं नहीं आती तो ठीक रहता। मैं अगली भी बहुत सारे वीडियो में बोली हूँ ये अपने इस भाषा को लेकर कि मैं नहीं आती तो अच्छा रहता। मतलब क्या-क्या फेस करना पड़ता है अभी भी और आगे भी, मतलब होता है एक पर्सनल अपना लाइफ होता है, तो उसमें भी नहीं खुशी। होता है ना, अब जैसे बहुत लोग ऐसे कहाँ बिज़ी हो, क्या करें, मतलब फैमिली से भी बात करना मतलब इतना ये हो गया है कि पाबंदी लगता है ना, हुँ, जैसे हुँ। 4 दीवाल में ऐसे हो जाता है, तो कभी-कभी नहीं अच्छा लगता है। जब फैमिली नहीं तो ये लाइन क्या है? जब बिल्कुल। फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, फैमिली में रह नहीं पा रही हूँ, फैमिली का दुःख दर्द नहीं समझ पा रही हूँ, क्या मतलब फैमिली एक पैसे पे तो है नहीं, फैमिली को भी टाइम देना है, फैमिली के साथ भी रहना है, जो बचपन बीत गया मम्मी-पापा की आँख के सामने रह के। और कभी-कभी तो ऐसे-ऐसे लोग मतलब कमेंट में गालियाँ देते हैं और भी क्या-क्या बोलते हैं। अब बहुत ज़्यादातर तो पॉज़िटिव आता है, तो बहुत खुश रहती हूँ और जो गाली भी आता है उसमें भी खुश रहती हूँ, बाकी थोड़ा-थोड़ा खलता है, इसलिए खलता है कि इसमें उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। हुँ, वहाँ पे भी वही चीज़ें हो रही थी, यहाँ पे भी वही चीज़ें हो रही है। एक यही है कि जनता का इतना प्यार सपोर्ट है, जो मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ। बहुत लोग बोलेंगे रागिनी आप क्या-क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है? तो दिल पे ना लिया जाए, जो रियल है आप लोग जानते ही हैं कि किसी का पर्सनल लाइफ़ भी होता है। मैं तो अपनी लाइफ़ एकदम इस लाइन में एकदम झोंक दी हूँ। मतलब अपना पर्सनल कुछ रखी नहीं हूँ कि अपना भी कुछ पर्सनल है। खाने से लेके पीने, कभी-कभी तो खाना मिलता ही नहीं है। ऐसा चीज़ का क्या करूँगी मैं? व्यस्तता ज़्यादा रहती हाँ, होगी। व्यस्तता ज़्यादा रहती है हुँ, और माँ-बाप को भी टाइम नहीं दे पाती हूँ, ना बात कर पाती हूँ हाली। माँ-बाप अगर जो कुछ बोलते हैं तो चिड़चिड़ापन होता है, जब जैसे इधर टेंशन में रहो, कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ व्यू नहीं जा रहा है, मतलब इतना पैसा लगाने के बाद में नहीं जा रहा है और कुछ गालियाँ मिल रहे हैं, कुछ रिलेशन वाले गाली दे रहे हैं, कुछ और गाली दे रहे हैं, तो वो माइंड एकदम उथल-पुथल हो जाता है कि मैं क्या करूँ? अब मैं उस लायक भी नहीं हूँ कि मैं जाके वहाँ ही पे काम करूँ। अगर जो मैं उस लायक रहती, सच बता रही हूँ मैं, दोबारा नहीं आती, मैं चली जाती, मैं कि अब उस लायक नहीं हूँ। मेरे ही रिलेशन वाले मुझे ताना मार-मार के मैं घोट-घोट के मर जाऊँगी कि मैं क्या थी, क्या हो गई हूँ। तो बस पब्लिक का ये मैं नहीं बोलूँगी कि पब्लिक का दोष है। पब्लिक ने जितना मुझे प्यार आशीर्वाद दिया है और मेरी हर गलतियों को उन लोगों ने माफ़ किया है। मैं अपने आप को सौभाग्य मानती हूँ कि हाँ, आप लोग के जैसे जनता सबको मिले, इतना प्यार सपोर्ट मुझे जो मिल रहा है। अ, मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा मुझे मिलता है, अगर जो अपनी नज़रिया से बताऊँ तो मैं बहुत देखती हूँ और मेरे लिए पॉज़िटिव भी बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट आते हैं
और गलत भी आते हैं। गलत का क्या है, गलत तो शुरू से अंतिम तक होता ही है। कोई ना कोई जब तक 10 बुराई नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हैं। तो वो चीजें हैं। बाकी कभी कभी दुख होने लगता है जब वो चीजें माँ बाप से सुनना पड़ता है। तो अभी तो फिलहाल माँ बाप को अच्छा लग रहा है, और वो लोग तो उतना सोशल मीडिया के बारे में नहीं जानते हैं। अभी भी वो लोग कितना करत बड़ू आवा, मतलब हो गया, आज मुझे महीना दिन हो गया। बीच में गई थी घर पे, ज्यादा दिन नहीं रुकी थी, तो आज महीना दिन हो गया है। तो सफाई वफाई करवा रही हूँ घर का। तो मम्मी मेरी परेशान हो गई हैं, अकेली हैं, वही कर रही हैं। और थोड़ा सा हम लोग का माहौल अलग है, इतना अलग है कि पूछिए मत। और वो मैं शेयर भी नहीं करना चाहूंगी। कुछ लोग जानते हैं, मीडिया वाले से लोग जानते हैं, जब जाते हैं वहां पे तो बस उतना ओपन नहीं करूंगी। बाकी माहौल मेरे इधर का बहुत, मतलब उतना खास नहीं है जितना चाहिए मुझे, उतना नहीं है। मैं अब खास करके अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ। होता है ना, हम मरी तोहरे खाती तू मरा यार खाती, तो ऐसा मेरी जो फैमिली है। बस मेरी माँ ज्यादा दर्द समझती है, और बाकी लोग का तो बात ही छोड़ दीजिए। सपोर्ट सबका है, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं है। बाकी होता है दिखावे के लिए, मन से और कुछ, जबान से और कुछ, तो ऐसा है।